भारत देश में ही एक राज्य पश्चिम बंगाल में देश की जनता के साथ हो रही क्रूरता बेहद असहनीय है। वहाँ से महिलाओं के बयान आ रहे हैं कि हमें ये कहा गया कि आप अपने मंगलसूत्र, अपनी चूड़ियाँ उतार दो और हमारे साथ चलो, हम आपके पति, आपके बच्चों को छोड़ देंगे। आप एक बार इसको प्रैक्टिकल अपने साथ फील करके देखो। जो गृहस्थी, जो यहाँ पर जो आरामदायक जीवन जी रहे हैं, खुद एक बार अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देखो कि आपकी पत्नियों को अगर ऐसे शब्द कहे जाएं कि आप अपने पति को छोड़ दो, हमारे साथ चलो, हम आपके बच्चों की, आपके पति की जान बख्श देंगे, तो वो किस तरह का लगता है, कितना दर्दनाक है, कितना क्रूरता से भरा हुआ है। पश्चिम बंगाल के जो जनता है, वहाँ की जो हिंदू वर्ग है, उन्होंने इसको प्रैक्टिकल सहन किया और वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। उनके साथ इस तरह का अत्याचार हुआ है। आप लोग एक व्यक्ति को वोट देकर और इस तरह से फारिग हो गए कि अब आपकी सुरक्षा, आपके देश की सुरक्षा उस राजा के हाथ में है। वही अपनी आर्मी से, वही अपनी पुलिस प्रशासन से, वही एम्बुलेंस के माध्यम से आपका सहयोग, आपकी सुरक्षा करेगा। लेकिन आप इसको एक बार प्रैक्टिकल करके विचार करके देखो कि कभी भी घटना से पहले कभी आर्मी आई है, कभी घटना से पहले कभी पुलिस फोर्स आपका सहयोग के लिए पहुंची है, कभी एम्बुलेंस अब पहले आई है। ये तो बाद में सहयोग के लिए होते हैं। राजा भी घटना घटने के बाद, बिल्कुल जब शांति स्थापित हो चुकी तब मरहम लगाने के लिए आता है। मतलब ये सब घटना के बाद के सहयोगी हैं। उससे पहले आम जनता को अपनी सुरक्षा खुद तय करनी होती है, उनको खुद से प्रिपेयर होना पड़ता है। मतलब जनता को अपने कर्तव्य का पता होना चाहिए कि जनता का, प्रजा का देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उसके कर्तव्य क्या होते हैं। आज की इन परिस्थितियों में देश की जनता के कर्तव्य क्या हैं, राजा को पता है या नहीं पता, ये तो हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। लेकिन देश की जनता के क्या कर्तव्य हैं, इनको जनाने में राजा सक्षम नहीं है। इसीलिए देश की जनता आज इसको जान नहीं पा रही कि उनके कर्तव्य क्या हैं। इन परिस्थितियों में देश की जनता के मन में डर का माहौल तो है, और इसी डर के माहौल का समय समय पर चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियां फायदा उठा रही हैं। अब हम करें तो क्या करें? क्या इसी तरह से हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? हमारे कर्तव्य क्या हैं? इन समस्याओं का हल क्या है? देखिए, पुराने समय से ही ये समस्याएं आती रही हैं। परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार ये समस्याएं बदलती हैं, लेकिन इन समस्याओं का, ऐसी समस्याओं का हल होता है। ये समस्याएं श्री राम जी के समय में भी थी, जिनका हल उस समय के वेद विद्वान ऋषि विश्वामित्र जी ने किया था। ये समस्याएं श्री कृष्ण जी के समय में भी थी, जिनका हल श्री कृष्ण जी ने नीतियों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से पांडवों का सहयोग करके किया था। ये समस्याएं चाणक्य काल में भी थी। इन्हीं समस्याओं का हल आज भी हो सकता है, और इनका हल एक ही है, क्योंकि हमारा धर्म भी एक ही है। उसी धर्म के अनुसार दिए हुए निर्देश हैं। इतिहास साक्षी है, ऐसी गंभीर समस्याओं का हल करने में एक वेद विद्वान ही समर्थ होता है। उन्हीं के सानिध्य में रहकर ऐसी समस्याओं का हल हो पाता है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की परिभाषा, इन परिभाषाओं को समझाना किसी ऐरे गहरे का काम नहीं है। कोई वेद विद्वान ही इन परिभाषाओं को ठीक ठीक समझा सकता है। उन्हीं के सानिध्य में रहकर इन परिभाषाओं को ठीक ठीक जाना जा सकता है और इस पर कार्य किया जा सकता है। आर्य महासंघ के विद्वान कहते हैं कि चाहे आज कर लो, चाहे 10 साल बाद कर लो,
चाहे 1000 साल बाद इस कार्य को कर लो, लेकिन मार्ग यही है। इसी मार्ग के माध्यम से ही इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। एक वेद विद्वान ही इस देश को एक सूत्र में बांधकर इन समस्याओं का हल कर सकता है। 2004 से ही आर्य महासंघ के विद्वान हमारे बीच में इन विषयों को समझाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी क्षेत्रों में हजारों युवकों को इन विषयों को समझाने में वो सफल भी हुए हैं। तो आज ऐसी समस्याओं को अगर इनका हल हमें करना है, इतने गंभीर जो ये आक्रांता हमारे ऊपर हावी हो रखे हैं, इनका अगर हमें हल करना है तो आपको आर्य महासंघ संगठन से जुड़ना होगा। यही संगठन आपको सुरक्षा दे सकता है। यही संगठन इस देश को, बिखरे हुए राष्ट्र को, भिन्न भिन्न प्रकार के जातियों में बटे हुए इस देश को एक सूत्र में बांध सकता है और इन समस्याओं से हमें छुटकारा दिला सकता है। तो आइए आर्य महासंघ के जो 2 दिन का कैंप लगता है, आर्य महासंघ के इस कैंप को अटेंड करें और व्यक्ति, समाज और राष्ट्र, इनकी परिभाषाओं को जानें, इनका निर्माण कैसे होता है और इनके निर्माण के बाद इस तरह की गंभीर समस्याओं का हल कैसे होता है। इन समस्याओं का हल को जानें और जल्द से जल्द इस संगठन से जुड़ें और इस तरह की समस्याओं से निजात पाएं। धन्यवाद। नमस्ते साथियों।